नवाज शरीफ ने फिर अलापा वही पुराना राग। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन में दर्जनों बार किया कश्मीर का जिक्र। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ का वही पुराना बेशर्म बयान। कश्मीर में आतंकी हमलों को बताया आजादी की जंग। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ ने बुरहान वानी पर भी बहाए घड़ियाली आंसू। हिजबुल कमांडर को बताया घाटी का हीरो। पाकिस्तान संसद में नवाज शरीफ ने बोले सफेद झूठ, सर्जिकल स्ट्राइक और उड़ी हमले से किया साफ इनकार। लेकिन किसी सबूत के बगैर वही राग अलापा जाता रहा। फिर आलमी अखलाकियात को नजरअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सामने आया नवाज शरीफ के भाषण का झूठ। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। 2 दिनों में 81 बार मोर्टार से हमला। एलओसी पर अखनूर में पाकिस्तान की ओर से लगातार दागे जा रहे हैं मोर्टार। आज तक के कैमरे में कैद हुआ सरहद पार से आया बम। सरहद पार से आए बम को भारतीय सेना ने किया डिफ्यूज। आज तक के कैमरे में कैद हुआ पूरा ऑपरेशन। राजौरी और शोजिया में भी सरहद पार से फायरिंग। 3 दिनों में 11 बार पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। लगातार फायरिंग से एलओसी पर बसे गांवों में हड़कंप, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए लोग। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर पर संदिग्धों की तलाश तेज। लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं सीमा पर बसे गांव के लोग। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खाली कराया गया था 10 किलोमीटर का इलाका। सरहदी इलाकों में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। खुल गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बंद पड़े स्कूल। जारी है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर केजरीवाल के सवालों पर सियासत। लखनऊ में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का मामला। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना ने सरकार को सौंपे सबूत और वीडियो। 6 जगह पर ऑपरेशन की दी पूरी जानकारी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालों के बीच सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी की बैठक। सबूतों को जारी करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर मंत्रियों की बयानबाजी पर पीएम मोदी ने लगाई रोक। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ सेना और संबंधित मंत्री ही देंगे बयान। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया पुख्ता दावा। चश्मदीदों के मुताबिक एलओसी के पार सुनी थी तेज धमाकों की आवाज। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रकों से हटाए जा रहे थे आतंकियों के शव। दहशतगर्दों के ठिकानों को किया गया बर्बाद। इंडियन एक्सप्रेस ने चश्मदीदों के हवाले से लिखा एलओसी की दूसरी ओर से लगातार आ रही थी फायरिंग की आवाज। मेकशिफ्ट बिल्डिंग भी तबाह। प्रधानमंत्री मोदी से मिली जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती। पाक से तनाव कम करने की अपील। 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा को लेकर जैसलमेर में करेंगे बैठक। करीब 3 महीने बाद भी घाटी में जारी है तनाव। श्रीनगर में बाजार और दुकानें बंद। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। घाटी में लगातार तनाव और हिंसा का छात्रों पर सबसे ज्यादा असर। स्कूली परीक्षाओं पर भी मंडरा रहा है सस्पेंस। जम्मू कश्मीर में शोपियां के पीडीपी विधायक की ओर अज्ञात लोगों ने फेंका हैंड ग्रेनेड। पुलिस को आतंकी वारदात का शक। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने वाली अमेरिकी याचिका ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ऑनलाइन याचिका पर 6.5 लाख लोगों ने किए दस्तखत। यूपी के सहारनपुर में राहुल गांधी का रोड शो। बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की पूजा से की शुरुआत। सहारनपुर में राहुल की यात्रा शुरू होने से पहले महिला नेताओं का हंगामा। पार्टी उपाध्यक्ष से मिलने को लेकर बवाल। अब भी अस्पताल में है तमिलनाडु की सीएम जयललिता। चेन्नई में समर्थकों का हॉस्पिटल के बाहर खास पूजा। जयललिता की तबीयत को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु पुलिस का ऐलान। मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किए तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनाव। अनियमितताओं के आरोप के बाद अदालत का फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर बुलाई बैठक। केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहे मौजूद। दिल्ली में फिर सड़क पर उतरे सफाई कर्मचारी। मांगों को लेकर उपराज्यपाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली के बाजारों में बने नो वेंडिंग जोन से हटाए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स। कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली सरकार और एमसीडी में एक बार फिर टकराव। फुटपाथ पर बने फीवर क्लिनिक को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखी चिट्ठी। बारिश में धाराशायी हुआ लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला मैदान का मंच। विजयदशमी पर रावण वध में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। अखलाक की हत्या के आरोपी की नोएडा जेल में संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाए। अखलाक हत्याकांड के आरोपी की जेल में मौत पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब। तनाव के चलते छावनी बना बिसेड़ा गांव। हैदराबाद में रोड रेज का सबसे खौफनाक वाकया। बाइक सवार नाबालिग ने 3 साल के मासूम को जिंदा जलाया। बाइक सवार ने सड़क पर खेल रहे मासूम को हटने के लिए कहा। बच्चे के अनसुना करने पर बाइक से पेट्रोल निकालकर जिंदा जला दिया। राजस्थान के बारां में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस के इंतजार में बेटी के शव को लेकर हॉस्पिटल की टेबल पर बिलखता रहा पिता। हैदराबाद में एक वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर नारकोटिक्स विभाग का शिकंजा। 231 किलो ड्रग के मामले में गिरफ्तारी। बेंगलुरु से चलाया जा रहा था ड्रग रैकेट। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एयरफोर्स के विंग कमांडर को दबोचा। बेंगलुरु में आउटर रिंग रोड पर बड़ा हादसा। ढह गई निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत। मौके पर मौजूद थे 18 मजदूर। कानपुर में 3 ट्रेनों में लूट से हड़कंप। आधे घंटे के भीतर वारदात। विरोध करने वाले मुसाफिरों से मारपीट। बिहार के किशनगंज में नदी में बने गहरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत। एक की लाश बरामद। दूसरा शव ढूंढने के लिए एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूटपाट। छत के रास्ते दाखिल हुए थे लुटेरे। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार ट्रक ने 11 साल के मासूम को रौंदा। ट्यूशन पढ़कर मां के साथ लौट रहा था ध्रुव। यूपी के गाजीपुर में पुल पर बने बैरियर से टकराई मजदूरों से भरी ट्रक। 4 महिला समेत 5 मजदूरों की मौत। दिल्ली के गौतमपुरी में 5 बोरे में एक बच्ची के शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप। कल से लापता थी 11 साल की मासूम। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई 65 लाख की लूट की गुत्थी। 4 गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में एक बार फिर रफ्तार के कहर में 4 की मौत। सड़क पर सो रहे परिवार को ट्रक ने कुचला। यूपी के औरैया में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा। ट्रक पलटने की वजह से दादी और पोते की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाहाबाद में 9 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या। घर के बाहर सो रही बच्ची के साथ दरिंदगी। मुंबई में मीरा बीके बंसल केस में सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कई संस्थाओं से जुड़े लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। महाराष्ट्र के वाशिम में कैमरे में कैद हुई लंगूरों की एकता। बच्चे को बचाने के लिए एक दूध वाले को बेजुबानों ने घेरा। राजस्थान के अजमेर में भारी बरसात। पानी में डूबी शहर की कई निचली बस्तियां। यूपी के कई इलाकों में लगातार बारिश। कई शहरों में पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल से मॉनसून की विदाई। मौसम विभाग ने किया ऐलान। दिल्ली में सुहावना हुआ मौसम। 27 पर न्यूनतम तापमान। कल बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में 200 करोड़ का निवेश करेगी मदर डेयरी। भिवंडी में लगाया जाएगा नया प्लांट। मुंबई में बारिश की वजह से लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बरसात का अनुमान। मतदाताओं को जोड़ने के लिए फेसबुक की मदद लेगा चुनाव आयोग। 5 राज्यों के चुनाव से पहले ईसी की बड़ी पहल। 160 साल बाद पटरियों पर उतरा बेसिक सुविधाओं से लैस पहला गार्ड वैन। सोलर पावर से मिलेगी बिजली। 30 नवंबर के बाद बगैर आधार कार्ड नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी। आधार कार्ड को डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए गैस कनेक्शन से कराना होगा लिंक। अपने मोबाइल एप्लीकेशन में सुधार की बना रहा है योजना रेलवे। टिकट बुकिंग से लेकर टैक्सी बुकिंग और खाना तक किया जा सकेगा ऑर्डर। ऑटोमेशन से भारत में 69% और चीन में 77% नौकरियों पर आ सकता है संकट। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च में दावा।
त्योहारों पर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रही हैं ऑनलाइन कंपनियां। फ्लिपकार्ट ने एक दिन में 1400 करोड़ रुपए का बनाया कीर्तिमान। जियोमी इंडिया ने किया 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन बेचने का दावा। ऑनलाइन सेल की वजह से बढ़ी बिक्री। सोने की कीमतों में 750 रुपए प्रति तोले की बड़ी गिरावट। 30,520 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से चांदी भी धड़ाम। 1,750 रुपए की गिरावट के साथ 43,250 पर बंद हुआ। 113 अंक गंवाकर 28,220 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,743 पर बंद। होंडा ने लॉन्च किया हैचबैक कार ब्रियो का अपडेटेड वर्जन। 4.69 लाख रुपए से लेकर 6.81 लाख रुपए है कीमत। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी ग्रुप को बेचेगी पावर ट्रांसमिशन कारोबार।